रुक रही अगली खबर का आदमखोर भालू ने युवक पर हमला किया। हमले से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से गांव में मातम छा गया। घटना स्थल पर पहुंची वन विभाग की व पुलिस की टीम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें, जांच में वन विभाग की टीम व पुलिस जुटी हुई है। चरामा वन परिक्षेत्र के ग्राम टहंका पार का ये पूरा मामला है। घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग व पुलिस की टीम। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिरने से हादसा हुआ है। मकान में 2 बच्चे सहित एक महिला व पशु मलबे में दबे हैं। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों और पशुओं को मलबे से बाहर निकाला गया। 2 मंजिला मकान गिरने से दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई दिन की बारिश की वजह से गिरा है 2 मंजिला मकान। थाना परिक्षित गढ़ क्षेत्र के आलमगीरपुर गांव का ये पूरा मामला है। सवा 8 बजे की बात है। अच्छा जो हमारे ताऊ जी के लड़के का मकान है ये, जी तो सुबह सवा 8 बजे जो है हमारी भाभी जी इधर पशु इधर रहते हैं, कुछ उधर रहते हैं। जी ठीक है जी। तो सुबह अपना चाय पानी बना के पी के नीचे आई थी। जी बस नीचे है, लड़का इनका जीने पर खड़ा था। अच्छा बस ये मकान एकदम ही जैसे वो नीचे 15 मिनट हुई होंगी ज्यादा आया हुए, जी लड़का जीने पर खड़ा हुआ था, एकदम ही धड़ाम देनी नीचे आ गया सारा। अच्छा, तो उनमें पशु वगैरह बंधे हुए थे उस टाइम पे? 2 कुछ बंदे हुए थे सर। 2 थे? हाँ जी। अच्छा, तो उनको चोट वगैरह? तो चोट थोड़ी बहुत आई है। चोट मगर लगी। क्या ये जो खोर है इससे बंधे हुए थे, रस्सी थे, रस्सी काट के वो बाहर निकाल लिए गए। जी इधर ये भी मर गया। इस अच्छा। वजह से वो पशु बच गए। तो 2 मंजिला मकान गिरने से हादसा हुआ है। अगली खबर ललितपुर से। दबंगों ने एक परिवार पर बेरहमी से हमला कर दिया। महिला पुरुष किशोरी समेत 10 लोगों पर बेरहमी से पीटा गया। गली में खुलेआम की है दबंगई के साथ लाठी डंडों से पीटा है। घायल आधा दर्जन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला रामनगर की ये पूरी घटना है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। गली में खुलेआम दबंगई के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। तो महिला पुरुष किशोरी समेत 10 लोगों को बेरहमी से पीटा गया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। खुलेआम गली में दबंगई करते नजर आ रहे हैं। दबंग लाठी डंडों से जमकर पिटाई की है। तो ललितपुर से अहम खबर। दबंगों ने एक परिवार पर बेरहमी से हमला किया है। महिला पुरुष किशोरी समेत 10 लोगों को बेरहमी से पीटा गया। तस्वीरें आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। 10 लोगों को बेरहमी से पीटा गया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिला और बच्चियों को भी जमकर पीटा गया। तो महिला पुरुष और बच्चों समेत 10 लोग मारपीट से घायल हुए हैं। तो 10 लोगों को बेरहमी से पीटा गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गोंडा से अगली खबर है, जहां घाघरा नदी में नहाते समय डूबी है लड़की। शिवानी को डूबता देख बचाने को गई 2 महिलाएं भी डूबी हैं। डूब रही तीनों महिलाओं को बाहर निकाला गया। इलाज के लिए ले जाते समय आरती की मौत हो गई। ग्राम पंचायत के और लुनियनपुरवा गांव का है पूरा मामला।
तो इलाज के लिए ले जाते समय आरती की मौत हो गई है। शिवानी को डूबता देख बचाने गई थी दोनों महिलाएं, जो वो भी डूबी। तीनों को बाहर निकाला गया। डूब रही तीनों महिलाओं को बाहर निकाला गया। इलाज के लिए ले जाते समय आरती की मौत हो गई। रुक रही है अगली खबर का। रामपुर के ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में रजा लाइब्रेरी पहुंचे। इसके अलावा उनके साथ रामपुर के प्रभारी मंत्री और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन के दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने कई कुरान की आयतें पढ़कर उनका तजुर्मा किया, तो वहीं श्लोक पढ़कर उनका भी तजुर्मा कर लोगों को बताया कि हम सब लोगों को आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल रजा लाइब्रेरी के हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया और रजा लाइब्रेरी में स्थित पांडुलिपि और मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह देखे। भाई किताब से अगर उसने कहा है ना जहांगीर ने, अगर फिरदौस बर रूए, अगर जन्नत जमीन पे है तो उसने कहा कश्मीर में है। लेकिन मेरा ईमानदारी से मानना है कि जन्नत जमीन पे अगर कहीं है तो वो पुस्तकालय में है, लाइब्रेरी में। रजा लाइब्रेरी के अंदर रजा लाइब्रेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइब्रेरीज, एक देश की बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरियों में एक लाइब्रेरी। और इसके लिए मैं मानता हूं कि बाकी चीजों को लोग याद रखें या ना करें वक्त गुजरने के साथ, ये जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ की रॉयल फैमिली का, इसको लोग रहते दुनिया तक याद करेंगे। इसलिए कि ये उन लोगों की जुस्तजू को तस्कीन पहुंचाता है जो इल्म की तलाश में। अगली खबर का। कानपुर में बुढ़वा मंगल को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्राचीन पंचमुखी पनकी हनुमान मंदिर में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं मंदिर में सुरक्षा को लेकर कमिश्नरेट पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। यहाँ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई हैं। आपको बता दें कि पनकी धाम हनुमान मंदिर में आगामी 17 सितंबर को बुढ़वा मंगल महोत्सव मनाया जाना है। मंदिर परिसर में देर रात से ही लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है। इस वर्ष भी कमिश्नरेट पुलिस ने मंदिर प्रबंधन के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार किया। गेट नंबर 1 से लेकर 5 तक पुलिस के साथ बीएससी व अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। बैरिकेडिंग करके महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनें कतारें बनाई गई हैं। उन्हीं से भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए पनकी मंदिर के महंत जितेंद्र दास ने बताया कि पुलिस के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वॉलंटियर के रूप में तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। जय सियाराम। मैं जितेंद्र दास, महंत पनकी हनुमान मंदिर। बुढ़वा मंगल महाभारत काल से चालू हुआ है, जब भीम को वृद्ध बानर के रूप में हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए थे और अहंकार भीम का नष्ट किया था। तब से ही यह बुढ़वा मंगल का सनातन धर्म में ये उत्सव मनाया जाता रहा है, हनुमान भक्त। अब की साल बुढ़वा मंगल आगामी 17 तारीख को है, जिसका कि इंतजाम के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग बनाई गई है। पुलिस प्रशासन व्यवस्था है। करीबन 26 कैमरे मंदिर के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से लगे हुए हैं और 35 कैमरे बाहर में कैमरे मेला ग्राउंड की सुरक्षा को देख रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हमीरपुर से है, जहां पशु बाड़े में जंगली जानवरों ने घुसकर भेड़ों को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। भेड़ों को शिकार बनाने वाले खूंखार लकड़बग्घों की तलाश तेज कर दी गई। घटनास्थल पर चित्रकूट धाम मंडल बांदा के कमिश्नर और डीआईजी पहुंचे और मौके का निरीक्षण कर ग्रामीणों से जानकारी ली। खूंखार लकड़बग्घों के झुंड ने पशु बाड़े में घुसकर 25 भेड़ों को अपना निवाला बनाया था। अगली खबर रामपुर से है, जहां गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुल्तानपुर कोशी में डूबे 3 युवकों की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों में एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे से एनडीआरएफ की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन के बाद भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। कोसी नदी में डूबे 3 युवकों का कोई सुराग नहीं मिला है। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश पुलिस साझा अभियान चला रही है। उधम सिंह नगर से मामला जुड़ा होने के चलते एसडीएम उधम सिंह नगर भी मौके पर पहुंचे हैं। रामपुर जिले के जिला अधिकारी जोगिंदर सिंह एवं पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र सहित अन्य अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर चुके हैं।
इस तरह से देख सर्च किया जा रहा है। कोसी पुल के पास जो मंदिर है उसके बगल में कल बिना पूर्व सूचना के यहाँ पर ये यद्यपि उत्तर प्रदेश का प्रशासन का क्षेत्र पड़ता है, लेकिन जैसी जानकारी मिली है बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के यहाँ पर कुछ लोग आए थे मूर्ति विसर्जन करने। उसी में से 3 बच्चे यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि पानी में, गहरे पानी में चले गए तो बह गए। इसमें हमारी एनडीआरएफ टीम भी 2 टीमें काम कर रही हैं उनको ढूंढने के लिए। आज साय करीब 6 बजे के आसपास काशीपुर क्षेत्र से कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए स्वार क्षेत्र में आए हुए थे। मूर्ति विसर्जन के पश्चात एक युवक नहा रहा था। नहाते समय उसका पैर फिसल गया, जिससे वो डूबने लगा और उस डूबते हुए को बचाने के लिए 2 लोग नदी में प्रवेश किए। बचाते समय वो भी डूब गए। डूबे हुए लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम निरंतर प्रयास कर रही है। गणपति महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर नदियों में जाकर गणपति की मूर्ति को विसर्जन करने का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे ही अपना उत्तराखंड के काशीपुर से एक टोली यहाँ आई थी मूर्ति विसर्जन के लिए, और जिसमें 3 युवा गहरे पानी में उतर गए और इस बात से वो अनभिज्ञ थे कि जगह जगह पर गहराई है और अभी पहाड़ों में बरसात हो रही थी, उस नदी में जल का बहाव तेज है। जल के तेज बहाव में आकर वो बह गए और उन्होंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल रहा। और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है सुल्तानपुर पट्टी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पुलिस रात ही मौके पर पहुंच गई थी और तो वो लोग मुस्तैद है इसमें खोजबीन में। ये सब गणेश पूजन के लिए आए थे विसर्जित करने में। और फिर अब इन्होंने अपना, जब मैं यहाँ तो मौके पे था नहीं, मगर हमें घर पता लगा तब हम लोग आए यहाँ। कहाँ से आए थे मूर्ति विसर्जित? ये कुमाऊं कॉलोनी, कचनाल गाजी, रामनगर रोड, काशी। तो ये कितनी उम्र है, कितने बच्चे डूबे हैं? 3 डूबे हैं। 3 बच्चे। आपको कौन है? मेरा भतीजा। कौन? विकास यादव। हम 3 जने थे गड्ढा कॉलोनी के, ठीक है। हम सब ट्रॉली में आए थे और वो लोग नहाने गए। पहले नहाने गए, हमें भी बुलाया, फिर हम बाद में, हमें कहा विसर्जन के बाद नहाएंगे। फिर वो नहाने चले गए। नहाने के बाद हमने देखा, हम भी पीछे से जा रहे थे, जब देखा कि वो एक जना डूब रहा है, दोनों नहा रहे थे। उन दोनों ने वो भी बचाए, वो तीनों के तीनों साथ डूब गए। रुक रहेंगे अगली खबर का। कानपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल अपनी ताकत दिखाएगा। उपचुनाव में संगठन सभी विधानसभाओं में सम्मेलन कर व्यापारियों को अपनी ताकत दिखाकर अपना मत प्रतिशत बढ़ाने का काम करेगा। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित व्यापार महाकुंभ के आयोजन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार व्यापारियों की उपेक्षा कर रही है, इसलिए यूपी विधानसभा उपचुनाव में व्यापारी वर्ग इस बार अपनी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग के सहयोग से ही देश और प्रदेश में सरकार बनती है, लेकिन व्यापारियों को उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित रखा जाता है, इसलिए इस बार व्यापारी अपनी ताकत दिखाकर राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। प्रतिनिधि व्यापार मंडल व्यापारी महाकुंभ 2024 को लेकर के निरंतर अभियान चला रहा है। उसी कड़ी में हम लोगों ने आज व्यापारी महाकुंभ कानपुर का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश विभिन्न जनपदों के नेता भी हमारे साथ उपस्थित हैं। यहाँ पर आज इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि व्यापारी उपचुनाव में पूरी ताकत से अपनी ताकत को दिखाने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के सभी जितनी विधानसभा की सीटों पे उपचुनाव हो रहा है उसमें व्यापारी अपनी ताकत दिखाएगा। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल हर विधानसभाओं में सम्मेलन करेगा और सम्मेलन में करके व्यापारी अपनी ताकत दिखाने का काम करेगा, क्योंकि व्यापारी नोट और वोट सभी राजनीतिक दलों को देता है, परंतु व्यापारी की राजनीतिक हिस्सेदारी क्या होगी, व्यापारी को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाना है, व्यापारी सुरक्षा आयोग कब बनेगा, मंडी समिति की मंडी शुल्क की समाप्ति कब होगी, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के नए कानून बनाते हुए व्यापारियों को कब राहत मिलेगी, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज ये व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में जहां जहां पर उपचुनाव हो रहा है बड़ी संख्या में व्यापारी अपनी ताकत दिखाने का काम करेगा और निश्चित रूप से सरकार को, राजनीतिक दलों को यह एहसास दिलाने का काम करेगा कि व्यापारी के बगैर कोई भी सरकार, कोई भी विधानसभा, कोई भी लोकसभा जीती नहीं जा सकती है। जिस व्यक्ति के साथ, जिस संस्था के साथ, जिस पार्टी के साथ व्यापारी खड़ा होगा उसी की जीत उस चुनाव में निश्चित होगी। अगली खबर सीतापुर से, जहां सीतापुर में दिन दहाड़े युवती से छेड़छाड़ का मामला आपको बता दें सामने आया है। मामला अपराधियों के इस दौरान अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं।
दिन दहाड़े युवती से छेड़छाड़ के साथ बैग छीनने की घटना से हड़कंप मच गया है। अपने भाई के साथ कस्बे से वापस लौट रही बहन के साथ बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। शारदा नहर पटरी पर भाई के खेत की तरफ जाते ही अकेली युवती से छेड़छाड़ कर बैग छीनने की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। घटना में शामिल आरोपी आसपास के गांव के ही बताए जा रहे हैं। युवती के भाई ने पुलिस को छेड़छाड़ और बैग छीनने की तहरीर दी है। दिन दहाड़े हुई घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के बघाइन गांव के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मैं खेत में खड़े हुए थे गाड़ी लेकर, हम खेत में थे, हमारे साथ एक लड़की थी, हमारे दोस्त की सिस्टर, वो भी खड़ी थी साथ में। 3 लोग आए गाड़ी से, हमारी गाड़ी से बैग में रखा हुआ था सामान, चैन वैन थी उसमें, वो कुछ कैश था, निकाल के फरार हो गए। कौन लोग थे वो? हमें नाम से तो नहीं पता, बस चेहरे से बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं हम लोगों को, मिल जाए तुरंत पहचान सकते हैं। क्या क्या सामान गया है फिर से बताएं। पर्स था, उसमें एक सोने का ओम था, एक चैन थी और मार्कशीट रखी हुई थी, तो करीब 2000 रुपये थे उसमें। रुक रही अगली खबर का। गणपति प्रतिमा विसर्जन करने आए 4 किशोर कोसी नदी में डूब गए। स्थानीय तैराकों ने एक किशोर को बचा लिया, जबकि 3 युवक तेज बहाव के कारण हाथ नहीं आ सके। सूचना पर सीओ कोतवाल सहित चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवकों की तलाश में जुट गए। उत्तराखंड काशीपुर के कचनाल गाजी गड्ढा कॉलोनी के लोग गणपति प्रतिमा विसर्जन करने के लिए कोसी नदी के पास आए थे। इस दौरान नागेश 22 वर्ष, दक्ष 17 वर्ष और विकास 17 वर्ष व हिमांशु कोसी नदी में नहाने के लिए कूद गए। गहरी नदी और तेज बहाव के कारण किशोर नदी की धार में बहते चले गए, जिसको देख प्रतिमा विसर्जन करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय तैराकों ने हिमांशु को बचा लिया, लेकिन बहाव तेज होने के कारण 3 किशोरों को बचाने में कामयाबी नहीं मिल सकी। काशीपुर क्षेत्र से कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए स्वार क्षेत्र में आए हुए थे। मूर्ति विसर्जन के पश्चात एक युवक नहा रहा था, नहाते समय उसका पैर फिसल गया, जिससे वो डूबने लगा और उस डूबते हुए को बचाने के लिए 2 लोग नदी में प्रवेश किए। बचाते समय वो भी डूब गए। डूबे हुए लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तराखंड से हमारा समन्वय बना हुआ है। मेरे द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ शीघ्र ही डूबे हुए लोगों को बरामद करने के लिए निर्देशित किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। घाघरा नदी का पानी गांव में कहर बरपा रहा है। कर्नलगंज व तरफगंज में 30 से अधिक गांवों को चपेट में ले लिया है। लोगों के घर में रखे सामान, खेतों में खड़ी फसल, शहर को जोड़ने वाली सड़क सब नदी में तब्दील हो गए हैं। जहां तक नजर जाए बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें जलमग्न होने से आवागमन बंद है। बच्चों और मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थानों पर बसे हजारों लोग 48 घंटे के अंदर घाघरा नदी खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। बाढ़ की क्या स्थिति है? बाढ़ बहुत तबाही मचाई है। कितने लोग अंदर पानी में फंसे होंगे? कम से कम 1000 आदमी से ऊपर हैं। प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए? प्रशासन द्वारा ये नई व्यवस्था प्रधान जी कराए हैं बस, और बाकी में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बारिश से बहुत पीड़ित हम लोग हैं। क्या स्थिति है बाढ़ की? स्थिति बहुत बाढ़ बढ़ रहा है, पानी यहाँ पे। फसल वसल डूबी है, सरकार द्वारा कुछ मुआवजा मिली? हाँ सर, बाढ़ से बहुत पीड़ित है, फसल सब डूब चुका है। मुआवजा कुछ मिला? सरकार दी है, कुछ लोगों का आया भी नहीं है भी। तो घाघरा है, घर के बगल में टैंक तो है, तो पानी बहुत बहाव है, तगड़ा है, तो मचान बांध रहते हैं। ये मेरे गुजार बस कर रहे हैं सब। बाढ़ बहुत तगड़ी है, सब अठान पे रहते हैं और कहाँ और कोई व्यवस्था है ही नहीं। और कौन व्यवस्था? अच्छा, कितने ऐसे घर हैं जो डूबे हुए हैं, पानी भरा हुआ है? से ऊपर है, कम नहीं है। अच्छा, यहाँ प्रशासन की तरफ से मिलने कोई आप लोगों के पास पहुँचा? अरे पहुँचे, जब पहुँचे हैं तो पहुँच जाए, पहले तो आवा रहा। अच्छा, नाव से क्या लेकर जा रहे हैं आप लोग? ये नाव से आटा घाटा ले जाओ। क्या स्थिति है यहाँ? अरे बहुत तकलीफ है, बच्चा हमारी हम बूढ़ी थे, नाना बच्चा हम दुखत हैं, जब नहीं चो ताकत है तब का करी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरयू और शारदा नदियों में उफान से बेकाबू लहरों ने तराई इलाके में तबाही मचानी शुरू कर दी। खेतों से लेकर रास्तों और घरों में तेजी से बाढ़ का पानी भर रहा है। तटवर्ती 65 गांवों के 700 मकानों के भीतर पानी पहुंच गया है। करीब 25 गांव बाढ़ के पानी से घिरकर टापू सरीखे बन गए हैं। बाढ़ से लगभग 55,000 आबादी प्रभावित है। घरों में पानी भरने से लोगों के सामने रहने और खाने का संकट खड़ा हो गया है।
अब बात अगली खबर की। मुरादाबाद जनपद के विकास खंड मुंडा पांडे ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिरनखेड़ा जैतपुर बिसाहट मुख्य मार्ग पर कोसी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से दर्जनों गांव के लोगों का आवागमन बंद हो गया और लगातार हो रही 3 दिन की बरसात ने किसानों की फसलों को भी तबाह कर रखा, जिससे किसान बेहद दुखी और बेबसी के आंसू रोने को मजबूर हैं। हमारी कोसी नदी है और ये नदी रामगंगा भी कहते हैं इसको, कोसी नदी भी कहते हैं। ये नदी गिरजिया मंदिर वाली जो नदी है वहाँ से आ रहा था, रामनगर वाली। क्या कारण है जो पानी आया है? पानी का बहाव ज़्यादा था, बारिश तेज़ हुई है 2-3 दिन, उस बहाव की वजह से पानी डाम में ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से पानी आया। क्या स्थिति है अभी की? स्थिति तो नाजुक है। ये रकबा बरवारा खास का रकबा है, गणेश घाट डूबा पड़ा है, भीतखेड़ा, हिरणखेड़ा, रजोड़ा, कन्नरदेव, जैतपुर विसाहट सब में पानी है, जगरपुरा तक पानी। कौन कौन सी टीमें तैनात हैं यहाँ पे? यहाँ पुलिस टीम तैनात है और तहसील की टीम यहाँ आ गई है। किस तरीके से कार्य कर रही है ये टीम? बस गणेश घाट और ये नेशनल हाईवे पे और उधर शहरिया साइड में भी टीम लगी हुई है। यहाँ पे कोसी नदी के बाढ़ का समस्या है, पानी बढ़ने की उम्मीद है। अभी क्या हालात है? अभी तो नॉर्मल चल रहा ट्रैफिक। हाईवे पे पानी है? हाँ, अभी हाईवे पे पानी है। अच्छा, किस तरीके से यात्रियों को निकाला जा रहा है? बड़े वाहनों को क्या हिदायत दी रही? धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। ट्रैफिक को पुलिस और हाईवे की टीम लगी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रतापगढ़ की लीलापार पुलिस ने अंतर जनपदीय चोरों के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस लाइन स्थित साई कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता के दौरान सियोलालगंज के साथ अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय ने पकड़े गए चोरी के आरोपियों को मीडिया के सामने पेश करते हुए खुलासा किया। घटना प्रयागराज के थाना मऊ अहिमा की है। फैसल की मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया गया। जिले की सीमा पर स्थित मऊ अहिमा बाजार होने के चलते इस मामले में जिले की पुलिस भी सक्रिय हो गई। अगली खबर बाराबंकी से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। वहीं ट्रक खाई में पलट गया। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाकर वापस लौट रहे 35 वर्षीय युवक की ट्रक की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। क्षेत्र के पड़रिया मंजरे लाही गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मृतक परागी रावत बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर रामपुर से, जहां स्वार कोतवाली क्षेत्र में 2 साल के मासूम का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। स्वार कोतवाली क्षेत्र के घोषीपुरा गांव से 5 दिन पूर्व घर के बाहर खेलते समय लापता हुआ था। जनपद बिजनौर के चांदपुर निवासी मोहम्मद अरशद अपने बेटे और पत्नी के साथ 2 सितंबर को अपनी बहन के घर पहुंचे थे। इसी दौरान अरशद का 2 वर्षीय बेटा मोहम्मद उमेद घर से खेलने के दौरान लापता हो गया था, लेकिन परिजनों ने मांगने वाली महिलाओं पर इसका शक जताया। काफी छानबीन के बाद मासूम के न मिलने पर परिजनों ने इसकी सूचना चौकी मसवासी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस भी गहनता से उसे तलाश कर रही थी। इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। दुकान में रखे कई सिलेंडरों में अचानक ब्लास्ट हुआ। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, दुकान में रखे सिलेंडरों में ब्लास्ट की घटना सामने आई। एक के बाद एक सिलेंडरों में ब्लास्ट होने से आसपास हड़कंप मच गया। इस वक्त ये अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। सिलेंडर में ब्लास्ट होने से दुकान में लगी भीषण आग। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई है। ये खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक कई सिलेंडरों में ब्लास्ट होने से आसपास हड़कंप मच गया। सिलेंडर में ब्लास्ट होने से दुकान में भी आग लग गई। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, भीषण आग से लोग दहशत में आ गए। एक के बाद एक ब्लास्ट से लोगों में हड़कंप मच गया। अगली अहम खबर की बात करेंगे। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां डिजिटल तांत्रिक बनकर व्यापारी से ठगे हैं लाखों रुपए। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के बीच अब डिजिटल तांत्रिक की घटना भी सामने आई है। लखनऊ के कारोबारी से डिजिटल तांत्रिक ने 65 लाख लूटे हैं।
कारोबारी ने व्यापार में हो रहे नुकसान से बचने के लिए संपर्क किया था। इंटरनेट के माध्यम से तांत्रिक से संपर्क किया था, जिसके बाद अब तांत्रिक ने 65 लाख की ठगी की है। तांत्रिक ने व्यापार के ऊपर काला जादू होने की बात कही है। शेयर ट्रेडिंग कारोबारी हेमंत राय को डिजिटल तांत्रिक ने लूटा है। आपको बता दें, डिजिटल तांत्रिक ने व्यापारी हेमंत राय को तांत्रिक तंत्र से डराया, पूजा अधूरा छोड़ने पर परिवार में नुकसान होने की बात कही। लगातार डिजिटल तांत्रिक की पैसों की मांग करता रहा। पैसे की मांग बढ़ता देख व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित कारोबारी ने हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज कराया। तो डिजिटल तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लगातार डिजिटल तांत्रिक की पैसों की मांग बढ़ती जा रही थी। पैसे की मांग बढ़ता देख व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित कारोबारी ने हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। तो डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के बीच अब डिजिटल तांत्रिक की घटना सामने आई है। भरत सेठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, डिजिटल अरेस्ट के बाद अब डिजिटल तांत्रिक की घटना सामने आई। 65 लाख व्यापारी से तंत्र मंत्र के नाम पर और व्यापार में काला जादू के नाम पर लूटे हैं तांत्रिक ने। देखिए, बिल्कुल अभी तक तो 65 जो लूट होती थी वो डरा कर होती थी और कहीं ना कहीं अरेस्ट करके होती थी, लेकिन ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये तांत्रिक बनकर किया गया है। एक व्यापारी था जो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था, उनको बिजनेस में नुकसान हो रहा था। उन्होंने इंटरनेट पे नंबर सर्च किया, उसके बाद ये नंबर निकला बाबा का, जिसने इनको बताया कि आपके ऊपर काम के ऊपर किसी ने कुछ काला जादू किया हुआ है। उसके समाधान के लिए इन्होंने पूजा करवाने की बात कही। तो पहले 11,000 रुपए लिए, उसके बाद धीमे धीमे करके इनसे 65 लाख रुपए तक डिजिटल जो बाबा है उन्होंने डिजिटल तांत्रिक में लूट लिए। फिलहाल उसके बाद जब ये बीच में ही हटे तो उनको तांत्रिक ने डराया धमकाया भी, अगर आप बीच में पूजा छोड़ दोगे तो आपके परिवार को नुकसान होगा। इसी से खौफ में वो धीमे धीमे करके एक मोटा अमाउंट जो है 65 लाख रुपए का वो ले लिया। फिलहाल पीड़ित ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दर्ज करवाई, उसी के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। जी भरत, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि डिजिटल तांत्रिक ने ठगी की घटना को अंजाम दिया। 65 लाख रुपए की ठगी व्यापारी से की गई है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। लखनऊ के बीकेटीसी, आपको बता दें बीकेटी थाना क्षेत्र में कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा जब स्कूल से घर जा रही थी तब कार सवार लोगों ने उसके अपहरण का प्रयास किया। उसमें वो विफल होने पर छात्रा के आंखों में मिर्च पाउडर डालकर फरार हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस शुरुआत में घटना को संदिग्ध मानकर अपना पल्ला झाड़ने में लगी हुई थी। लखनऊ के बीकेटी इलाके के गोहाना कला गांव में रहने वाली छात्रा लोहंगपुर स्थित सरकारी स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती है। छात्रा शनिवार दोपहर 2:30 बजे के करीब साइकिल से अपने घर जा रही थी और इस दौरान लोहंगपुर गोहाना कला मार्ग पर अचानक एक ब्लैक रंग की कार आकर रुक गई। कार सवार आरोपियों ने छात्रा से गाड़ी में बैठने को कहा। छात्रा ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया। छात्र के शोर मचाने पर राहगीर इकट्ठा होने लगे और आरोपी कार से फरार हो गए। हम स्कूल से आ रहे थे तभी एक गाड़ी ब्लैक कलर की आई, उसमें 6 लोग थे। उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी, वो रो रही थी। तो उसमें से एक लड़का कहा कि चुप रहो नहीं तभी तुमको मारेंगे। अच्छा, वो गाड़ी आपके पास रुकी थी आकर के? हाँ। क्या कहा था उसमें? उसने कहा कि तुम रुको नहीं तभी तुमको मारेंगे। हमने कहा क्यों रुके, हमारे पास साइकिल है। अपने साइकिल से घर जा गए। कहा कि हमारी गाड़ी में बैठो। हमने कहा हम तुम्हारी गाड़ी में क्यों बैठे? तो कहने लगे नहीं बैठोगे तो तुमको मारेंगे। तो वो कुछ लिए थे तो अपने रुमाल में लगा, हमारे मुंह में लगाने चले थे तो वो हमारे आग में लग गया था। हमने अपना मुंह बंद कर लिया था। गाड़ी में बिट्टू कितने लोग थे? गाड़ी में 6 लोग थे, वो लड़की को मिलाकर के। कितने लोग बाहर, कितने लोग उतरे थे? बाहर उतरे थे 2 लोग, 4 लोग उसी में बैठे। किस कलर की गाड़ी देख रही थी? काली। 2 के बीच छुट्टी होती है। 2:30 बजे आए तब बताया। किसको बताया था, क्या बताया था?
यहाँ पे आए तो हम तुझे बताएं कि ये घटना हुई है कि ये मतलब हुआ। मम्मी हमको घेर लिया, मतलब चपलिया आगे लगा दिया और मतलब कहें कि चपलिया में बैठो आके, तो हमने नहीं बैठा तो हमारे आँख में लगा दिए। फिर पहले पुलिस को सूचना दी थी, अस्पताल ले गई थी? पुलिस पहले सूचना दी गई थी। अच्छा, 112 थी, थाने में दिया था? 112 पहले 112 आई थी। अच्छा, अस्पताल ले गई थी, किस तरह का केमिकल बताया जा रहा जो आँख में लगा था? उस समय तो हम मतलब पीछे थे, हमारे घर वाले ले गए थे। अच्छा, पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, पुलिस आई। पुलिस ने क्या कुछ बताया? पुलिस ने यही बताया था कि मतलब चलो वहाँ दिखा के रिपोर्ट करके। घटना के बाद डरी सहमी छात्रा अपने घर पहुंची और परिजनों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। बीकेटी पुलिस शुरुआत में घटना को संदिग्ध मानती रही और हादसे को महज मनगढ़ंत कहानी बताती रही, लेकिन जब मामला अधिकारियों की जानकारी में आया तो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब मामले में कार्रवाई करने की बात कर रही है। थाना बक्सी का तालाब पर पीड़िता के पिता के द्वारा आकर एक तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री जब स्कूल से वापस जा रही थी, इसी दौरान रास्ते में एक 4 पहिया वाहन से कुछ अज्ञात लोग आए, गाड़ी खड़ी कर उसको रोक लिए। बच्ची जब नहीं रुकी तो इस दौरान उनके द्वारा धमकाया गया उसको। इसके साथ ही न रुकने पर उसकी आंख में कुछ पदार्थ डाल दिया गया, जिससे बच्ची की आंख में सूजन आई है। इस तहरीर पर थाना बीकेटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही प्रकरण की गहनतापूर्वक छानबीन जारी है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त जो वाहन है 4 पहिया वाहन, उसके अलावा अज्ञात अभियुक्तों की तलाश जारी है। प्रकरण की पूरी छानबीन के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहरहाल शनिवार को भी इस घटना को जहां एक तरफ पुलिस संदिग्ध मान रही थी, तो वहीं रविवार को अधिकारी इस घटना पर अपना बयान जारी करते हुए मुकदमा दर्ज करने और आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। अब रुक रही है अगली अहम खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी, सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा सहित क्रिकेट के खिलाड़ी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो फिलहाल देश की बात में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।